जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, आज हमने देखना है एचटीएमएल टेबल के बारे में। एक्चुअली जो टेबल होता है ना, वो डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है। यानी अगर हम बात करें टेबल की तो समझ लें कि टेबल में हम लोग डाटा को रोज और कॉलम में एडजस्ट करते हैं। फिर चाहे वो डिस्क्रिप्शन का डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट का हो, चाहे वो इमेज का हो, मतलब डाटा को हमने अगर आमने सामने लेकर आना है या डाटा को अगर हमने जो है ऑर्गेनाइज मैनर में सेट करना है, तो उस सूरत में जो है हम टेबल टैग यूज करते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फोल्डर ले लेते हैं। हम यहाँ पर एचटीएमएल टेबल के नेम से एक फोल्डर बना लेते हैं। सो टेबल बनाने के लिए हम इस टेबल को जो है वो ओपन कर लेते हैं, cmd कोड डॉट। अब टेबल को ऑर्गेनाइज, टेबल में बड़ा जो है वो हम बिलफर्ज यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं HTML टेबल। मैं यहाँ से ना एक टेबल जो है उसको पिक कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए हमें रफ सा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को पिक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी इमेज सेव करके ना हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको टेबल नजर आ रहा है। अब इस चीज को हम बोलते हैं टेबल। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो टेबल आप चेक करें, इसमें आपको ये जगह नजर आ रही है ना, ये नेम, ये जॉब टाइटल और ये ईमेल एड्रेस। आपको ये वाला चीज, ये वाले डाटा जो है वो डार्क नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये इससे डार्क नहीं, इससे लाइट टेक्स्ट। यानी ये जो ये चीज है ना, इसको हम बोलते हैं हेडर। ये भी हमारा हेडर है, ये भी हमारा हेडर है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है ये टेबल का डाटा है। सो इसको जो है हम लिखने के लिए यहाँ पर इसको हम फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फाइल का नेम रख लेते हैं टेबल डॉट एचटीएमएल। शिफ्ट वन से स्ट्रक्चर बन जाता है, शिफ्ट वन स्ट्रक्चर। इसको ये जूम कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है, अगर हम इस इमेज को ही फॉलो करें तो ये लिखा हुआ है टेबल विद अनकोलैप्स्ड बॉर्डर्स। अनकोलैप्स्ड बॉर्डर्स हैं, तो हेडिंग वन में हम लिख लेते हैं टेबल विद अनकोलैप्स्ड बॉर्डर्स, ठीक है। और इसको ही अगर हम सेंटर में लें तो हम यहाँ पर सेंटर का टैग लगा लेते हैं, और इसको हम जो है वो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम यहाँ पर जाके कर लेते हैं पेस्ट। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपके सामने जो है वो एक आपको सेंट्रलाइज डाटा नजर आ रहा है। अब इसके नीचे हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम जो है वो टेबल का टैग यूज करेंगे। वी आर यूजिंग टेबल टैग। तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ टेबल टैग यूज करेंगे, तो टेबल का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज थी वो हमारे पास, अच्छा ये चीज है ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये चीज है ना, ये रो में एडजस्ट होती है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो इसके लिए हम टीआर का टैग लगाएंगे सबसे पहले, दैट इज द टेबल रो। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन तरह के हेड नजर आ रहे हैं, यानी 1 2 3। इसका मतलब वी हैव 3 टेबल हेड्स, दैट इज अ टी एच हम ओपन करेंगे, और द फर्स्ट वन इज योर नेम, ठीक है, एक। दूसरा आपके पास था दैट इज योर नेम, के बाद हमारे पास था दैट इज योर ईमेल, और मेरे ख्याल से एड्रेस, तो मैं चेक कर लेता हूँ, दैट इज जॉब टाइटल एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम जॉब टाइटल लिख लेते हैं, जॉब टाइटल, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस हम लिखते हैं ईमेल ADDRESS, ठीक है, सॉरी एड्रेस की ADDRESS, ठीक है। दैट इज द नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास जो है टेबल फॉर्म में तो आ गया, हेड फॉर्म, लेकिन इसका बॉर्डर नहीं लगा। बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पर जो है वो बॉर्डर एलिमेंट यूज करेंगे, BORD है। जितना बॉर्डर रखेंगे उतना वो जो है डाटा आपका डार्क होता जाएगा। यहाँ पर आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। अब इसके नीचे जो सेकंड रो में आपको लिखा हुआ है ना, ये इस सेकंड रो में लिखा हुआ है, लेकिन ये टेबल डाटा है, ठीक है। तो हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे, दैट इज द TR,
और यहाँ पर हम टेबल डाटा लिखेंगे। नेम में हम लिखेंगे अली, और जॉब टाइटल में हम लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पर दो यहाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर GNER, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं abc123@gmail। ठीक है, अब ये सेकंड रो में आपका डाटा आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी हम करेंगे तो थर्ड रो बनेगी, यानी यहाँ पर आपकी थर्ड रो बन जाएगी और उसकी थर्ड रो के अंदर आपका थर्ड डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेम चेंज कर लेते हैं, डेजिग्नेशन वही रहने देते हैं, यहाँ 1 2 3 इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो थर्ड डाटा नजर आ गया है। ठीक है, अब इसकी विड्थ अगर हम चेक करें थोड़ी ब्रॉड है, इसके लिए हम यहाँ पर इसका विड्थ एलिमेंट से हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। जितना बॉर्डर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतनी वो उसकी जो है वो अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ तो 3 के लिहाज से इसकी थिकनेस जो है वो डार्क हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अब जो है हम इसका अगर वो इसकी विड्थ चेंज करना चाहे तो यहाँ पर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और इसकी विड्थ हम 100% कर सकते हैं। 100% करेंगे तो आपके पेज के 100% पे जो है वो आपकी इसकी विड्थ आ जाएगी, यानी पूरे 80 करेंगे 60 करेंगे इस तरह से वो इसकी विड्थ जो है वो फैलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये हमारे पास एक जो है वो हमने सिंपल सा टेबल बना लिया। अब इसी तरह अगर मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ ना, यहाँ पर आपको 1 करता हूँ तो ये आपके सामने बॉर्डर जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो पढ़ ली। अब इसी को हम फॉलो करते हुए ना हम टेबल को लाइक इसमें ना हम जो है इमेज रख के देखते हैं, लाइक 3 इमेजेस सेट करते हैं और फिर हम इसको बॉर्डर यानी आमने सामने डाटा नहीं आता इसमें हम सेट करते हैं। सो इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इमेज टेबल डॉट HTML और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। सो अब मैं ना कोई 3 इमेजेस सामने लगाता हूँ, तो एक इमेज लगा लेता हूँ यहाँ पर सो यहाँ पर हम इमेज ले लेते हैं, इमेज इमेजेस में जाते हैं, इसको हम पिक कर लेते हैं और JPG इमेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसी फोल्डर में हम करते हैं, फोल्डर हमारा जो है वो HTML ये टेबल के नेम से है, तो हम LAP के नेम से सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब देखना, अब हम जो है हमने इसको कॉपी कर लिया ना इमेज। अब ये टेबल रो तो हम हटाएंगे नहीं, हमने फॉर एग्जांपल 3 इमेज लगाने तो रो हम सिर्फ इसके रो के अंदर हम इसको हटाते हैं, सिर्फ डाटा हम हटाते हैं। फिलहाल ये सेकंड रो थी, ये थर्ड रो थी, यानी रोज तो हमारी बनी हुई है। ठीक है, यानी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है, अभी रोज में हमने डाटा एडजस्ट करना है। अब इसके अंदर जाकर हम जो है वो IMG लिखते हैं, सोर्स लिखते हैं और LP हमारे पास एक इमेज है, हम इसको स्टोर करते हैं। तो ये आपकी 1 मिनट, इसको हम अगर जूम आउट करते हैं तो काफ़ी बड़ी विड्थ है 1 मिनट। मैं इसको ना 1 रो में 2 रो में और 3 रो में 1 मिनट एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे चेक करें ना तो आपकी 3 यानी देखिए 1 2 3 रो में आपकी इमेजेस आ गई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के बाद इमेज आए, उसके बाद तीसरी इमेज आए। तो आपके ख्याल से फर्स्ट रो में ही हम इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे 3, लाइक इसको हटा दो, इसको हटा दो। अगर हम इसको यहाँ पर 2 और 2 रखते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर भी अभी भी इमेज नीचे आ रही, क्योंकि इसके अंदर हमें टेबल डाटा रखना पड़ेगा, वो न्यू रो से स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम एक टेबल डाटा बनाएंगे, इसके अंदर एक इमेज रख ली। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा टेबल डाटा बनाएंगे और इसके अंदर हमने दूसरी इमेज रख ली। अब देखें आपकी इमेज जो है वो आपको आमने सामने नजर आ रही है, 1 और 2। ठीक है, लेकिन ये इमेज का साइज हम कम अगर करें तो हम इसी के अंदर क्या लिखेंगे, इस इमेज की
विड्थ कर लेते हैं हम 50%, और इसी की विड्थ हम यहाँ पे कर लेते हैं विड्थ 50%। अब हम चेक करते हैं क्या फर्क है, तो चेक करें, ये दोनों इमेजेस आमने सामने आ गई, ठीक है। अब हम इस इमेजेस का हम इसका बॉर्डर जो है वो 0 कर लेते हैं या नन कर लेते हैं। तो आप चेक करें, इमेज ये एक इमेज है और एक ये इमेज है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे डाटा भी आमने सामने से, यानी एक पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, एक पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजेस को आमने सामने 2 3 10 इमेजेस को आमने सामने एडजस्ट कर सकते हैं। 4 इमेजेस करनी है तो इसी तरह आप 4 हमने बनाई है टेबल डाटा, हम इसी को पिक करेंगे, 50-50 के 4 बना लेंगे, इसी को हम करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो लेट मी चेक, ये देखें 1 2 3 4 इमेजेस आपके सामने आ गए, ठीक है। सो इसी तरह जो है हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, दैट इज अ कॉल स्पैन एंड रॉ स्पैन। मैं उसका आपको बताता हूँ, यानी कॉलम वाइज कॉल्स एंड रॉस, इसको मैं सेव करता हूँ .html। अच्छा, ये तो हमारे पास ये हो गया ना, ठीक है। ये तो हमने इस तरह डाटा जो है वो इसको हम रीसेट कर लेते हैं, यस। अब जो है हम एक मिनट में इसको ओपन करता हूँ, ये हमने देख लिया। अच्छा, रॉ स्पैन का मतलब होता है मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल रोज, ठीक है। कॉल स्पैन का होता है मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल कॉलम्स। तो एक मिनट में चेक करके आपको बताता हूँ, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट इन्फो लिखा हुआ है, अब ये देखिए, ये नेम है, ये में अब ये दोनों रोज में एडजस्ट, इसका मतलब है इसका कॉल स्पैन, ये कॉलम वाइज है, ये इस तरह कॉलम वाइज है, और इस तरह रो वाइज है, और इस तरह कॉलम वाइज है। तो इसने इस टेबल हेड को जिसमें स्टूडेंट इन्फो लिखा है, इसको कॉलम वाइज इसने इसको 2 में स्पैन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने किया क्या है, उसने ये किया है कि यहाँ पर उसने लिख दिया, यहाँ पर उसने टेबल हेड में लिख दिया, टेबल हेड में उसने लिख दिया, टेबल हेड में उसने लिख दिया स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अभी तक जो है वो ऐसे है, लाइक मैं यहाँ पर इस तरह से इसको सेव करके इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए ये स्टूडेंट। अब इसमें डाटा, लाइक इसमें और इसमें जगह खाली है, इसमें कॉलम वाइज 3 में हम करेंगे तो ये हमारे पास कॉल स्पैन हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन और ट्री, लेट मी चेक दिस, ये देखिए हो गया ना एडजस्ट। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज स्पैन करना। नीचे देखें ना डाटा इसमें भी आया, लेकिन ये सारे स्टूडेंट की इन्फो आ गई। अच्छा, इसी तरह रॉ स्पैन हमारे पास होता है, रॉ स्पैन हमारे पास इसी तरह होता है। तो हम लाइक आप ये चेक करें, ये देखिए ये रो वाइज इसने स्पैन कर दिया, ठीक है, नेम, और इस तरह से हम रॉ स्पैन करेंगे, तो जहाँ पे हम करेंगे वो रॉ स्पैन हमारे पास उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सो हम इमेजेस में वापस जाते हैं, हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस तो देखते हैं हम, इसमें कॉल स्पैन और रॉ स्पैन यूज कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास चलो टाइटल हो गया, और ये हमारे पास रो वाइज अगर मैं इसको करूँ कुछ, एक मिनट, फर्स्ट इमेज है हमारे पास, मैं एक मिनट इसको करता हूँ रॉ स्पैन, इमेज ऐसे नहीं, कॉल स्पैन हम इसको करते हैं कॉल स्पैन 4। नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी वजह है कि इमेजेस ऑलरेडी अपने वेरिएबल साइज में एडजस्ट हैं। सो एक मिनट में इसका बॉर्डर करता हूँ, 2 करता हूँ बॉर्डर, और एक मिनट इसको मैं चेक करता हूँ, और चेक करेंगे सारी इमेजेस एडजस्ट हैं इसमें। तो अगर इसमें कॉल स्पैन और स्पैन की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लिहाज से इसको एडजस्ट करता हूँ, इसी को हम कॉपी करते हैं, सॉरी इसको हम कॉपी करते हैं, एक नई जो है वो इसमें हम एडजस्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4 इमेजेस मैंने कॉपी कर ली, और इसको हम इसके अंदर रख के देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब ये इमेजेस आ गई। अब ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, इसको मैं इसके बराबर करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं हमारे पास क्या होगा, ये रॉ स्पैन होगा। तो इस इमेज को हमने रॉ स्पैन करना है, यानी इस इमेज को हम हटा देते हैं यहाँ से, एक मिनट, इस इमेज को हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इमेज हमारे पास हट गई, ओके, वो इमेज वहां से कम हो गई। एक मिनट में इस इमेज को हम जो है वो रॉ स्पैन करते हैं 2। अब मैं चेक करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये इमेज आपके सामने, इसी तरह इस इमेज की हम कर लेते हैं विड्थ जो है वो 80% करते हैं।
अब हम चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है, वो उसकी होगी, सॉरी हमने गलत इमेज की कर ली है। इसकी 15 रहने देते हैं, इसकी हम कर लेते हैं 80, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसका हम बॉर्डर हटाते हैं। तो ये आप कॉल स्पैन और रॉ स्पैन से इसको आराम से हम जीरो कर लेते हैं या हम नन भी करेंगे तब भी चल जाएगा। इस तरह से हम डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टेबल के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।